उसके बाद भैया एक बच्ची ऐसी थी जिसकी कथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। भारत की एक बेटी ऐसी थी जिसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने कुल का नाम रोशन किया तीनों लोकों में। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल भारत में नहीं, केवल धरती पे नहीं, ऊपर के लोकों में भी और नीचे के लोकों में भी। नाम जानते हैं आप लोग? उस बच्ची का नाम, उस बच्ची का, वो इसी भारत की धरती पे पैदा भई और उसने तीनों लोकों में अपना नाम किया। नाम था अनुसुईया। क्या? अनुसुईया। जोर से बजाया कर जब बात समझ में आ जाए तो। अनुसुईया ने बचपन से ही ऐसी तपस्या करी, ऐसी साधना करी, ऐसी तपस्या करी कि उसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलने लगी। आप लोगों ने सेंध देखी है? सेंध, बाजरा के खेत में, मक्का के खेत में सेंध जब पक जाती है ना तो ऐसी खुशबू आती है कि चलता हुआ आदमी रुक जाता है, भैया कहूं पक गई है ना। है जो सेंध होती है। अच्छा, जब कच्ची होती है तो बेल को छोड़ती नहीं है वो। एलईडी में देखिए, इसकी बात कर रहा हूं, सेंध की। देख रही हैं कि नहीं? ये पक जाती है तो कैसी खुशबू आती है ना? ये कच्ची होती है तो दांत खट्टे कर देती है, कड़वा कर देती है मुंह, लेकिन जब पकती है तो स्वाद भी है और सुगंध भी। चलते हुए आदमी को मेड़ पे रोक देती है कि भैया यहाँ कहूं न कहूं सेंध पकी है, चलो तोड़ लें। हैं? लेकिन ये जो सेंध है ना, इसकी खुशबू एक ही दिशा में जाती है, जिधर हवा लेके जाती है। हाँ या ना बोलो? जिधर को हवा लेके जाएगी उसी दिशा में इसकी खुशबू जाएगी। लेकिन जब कोई तपस्वी तप करेगा, जब कोई कन्या तप करेगी, जब कोई साधु भजनानंदी हो जाएगा, है, तो उसकी खुशबू केवल एक तरफ नहीं जाएगी, उसकी खुशबू चारों तरफ दसों दिशाओं में फैलती है। उसे कोई हवा रोक नहीं सकती, कोई दीवार बंद नहीं कर सकती। उसकी खुशबू ऐसी फैलती है कि अनुसुईया जी की खुशबू कहां तक फैली? बैकुंठ तक, कैलाश पर्वत तक, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी तीनों परेशान है गई कि मृत्यु लोक में ऐसी कोई नारी है जिसका यश हमसे भी ऊपर जा रहा है, हमसे भी ऊपर। जो काहू की सुनहि बढ़ाई, श्वास ले जनो जोड़ी आई।
सांस ले जनु जोड़ी आई। तीनों से सहन नहीं हुआ अनसुईया का यश। जब तीनों से सहन नहीं हुआ तो क्या हुआ? तीनों अपने अपने पतियों से कहती हैं क्या कि जाओ और मृत्यु लोक में से नारी की तपस्या को खंडित करो, इसका यश हमसे भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। तीनों देवों ने बहुत समझाया, अरे देवी ये गलत बात है, किसी के तप को तुम बढ़ा न सको तो कम से कम खत्म तो न करो, नष्ट तो न करो। लेकिन तीनों अड़ गई, बोले ना, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम तीनों जाओ। एरी मैया, कोई पड़ोसन तुम्हारे दिल को दुखाए दे तो फिर यूं कहते हो आ जान दे पप्पू के पापा है? अच्छा लड़ाई भैया तुमते और घसीट रही हो पप्पू के पापा है जी, गलत बात है ना? हैं? एक दिन पैसा बोल ले लंच में या कल लेके जाने परसों मामी जी नाम आयो बड़ा पप्पू। क्या बड़ा पप्पू? तो अब मैया लड़ाई तुमसे होती है तो फिर अपने आदमी को क्यों घसीटती हो? तुम जानो तुम्हारो पर आदमी को घसीटती हो। तो उस सास होते हुई लड़ाई है जाए तो बदला खुद नहीं लेती हो, बई के छोरा तैयार करती हो कि तुम्हारी मैयो न्यो, तुम्हारी मैयो न्यो, तुम्हारी माँ न्यो, जाते वो भड़क जाए हैं। और फिर अपनी तरफ से लड़ने के लिए योद्धा तैयार कर देती हो। लड़ता है योद्धा, ताली बजाती हो खुद, अब मौज आई है। जब मम्मी के साथ में लड़ता है ना छोरा तो खुश होती है। ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अपने तुम्हारा मन उठावे तो अपने तक राखो, वैसे तो करो मत, लेकिन है जाए तो भाई अपने तक राखो। आजकल की छोरी तो इतनी होशियार रह गई हैं कि जन कहाँ ते लड़ाई के लिए तैयार कर लेती हैं। आदमी तैयार ना होगा तो फोन करके फिर मायके में अपनी मम्मी तैयार करेंगी हैं। फिर वो मम्मी माते लड़ेगी फोनते अपनी समझते हैं तो काऊ न काऊ लड़वे के लिए तैयार करेंगी। इसलिए तीनों देवियों ने अपने पतियों को तैयार किया, जाओ उस देवी के तप को नष्ट करो। तीनों देवता मजबूरी में भिक्षुक का वेश बना करके आए हैं। कहाँ? अनसुईया के पास चित्रकूट में। जब अनसुईया के दरवाजे पे आए और कहा भिक्षाम देही, अनसुईया आकर के बोली, कहो बाबा क्या दूं आपको? तीनों देव बोले कि देना कुछ भी, लेकिन एक तरीके से देना है। बोले क्या? बोले निर्वस्त्र होकर के देना है। अनसुईया ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोले बिल्कुल मिलेगा, आप चिंता क्यों करते हो? तीनों देवों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उन्हें अभी अनसुईया की ताकत का अंदाजा नहीं है। बोले बाबा आपको जो है तीनों को निर्वस्त्र होकर के ही मिलेगा। अनसुईया ने हाथ में जल लिया, मंदाकिनी का
और लेकर के कहा कि यदि मैंने जब से शुद्ध समारी है अपनी निगाह से किसी भी व्यक्ति को, पुरुष को गलत निगाह से न देखा हो, तो ये तीनों देव इसी समय बच्चे बन जाएं। और तीनों के तीनों बालक बन गए, नंगा धड़ंग। अब नंगा धड़ंगे रोमन लगे। सिद्धांत क्या कहता है भैया? आए थे नंगा करने, आगे बोलो, तीनों के तीनों और खुद नंगे पड़े हैं? जो दूसरों को नंगा करना चाहता है वो स्वयं एक दिन नंगा हो जाएगा। जो दूसरों को नंगा करना चाहता है उनको नंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन जो नंगा करना चाहता है किसी को, वो स्वयं तो नंगा जरूर होगा। साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और पोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से आम कहां से बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से तीनों देव बच्चा बन करके पड़े हैं। को भिक्षा दे रही हैं, सेवा कर रही हैं। अब ये तीनों देवी वहां परेशान लौट के पहुंचे नहीं। क्यों री मैया? यदि पप्पू के पापा यदि अम्बापुर सा गए हों और शाम को लेट आ जाए तो फिर चिंता होगी कि नहीं होगी? है ना? चिंता होगी। और पूरी रात नहीं आवे तो फिर घबराहट आ जाएगी। हैं? अब तीनों देवियां परेशान के लौटे नहीं है। इतने में पहुंच गए नारद जी महाराज। लक्ष्मी जी ने पूछा, बाबा कहीं हमारे बिन को पता होगा? हैं? हमारे यहाँ माता नाम नहीं लेती है ना पति का। हैं? तो कहती हैं हमारे उनका पता है क्या? बोले पता है। बोले कहाँ है? बोले वे तो मर गए। लक्ष्मी जी बोली उन्हें कौन मार सकता है? अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने अंगूठी डाली तो सीता जी अंगूठी उठा करके देखती हैं और कहती हैं, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असे रच नहीं जाए, ही माया ते असे रच नहीं जाए, जीत को सके अजय रघुराई। अरे बोले उन्हें कौन मार सकता है इस दुनिया में? लेकिन नारद जी बोले कि जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जाएगा तो कितना भी बलवान हो उसका बल खत्म हो जाता है। एक बात पूछनी है मोए, आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं काएं, जो ट्यूबवेल पे बड़े बूढ़े सोमत काएं अथवा रास पे जो बड़े बूढ़े सोमत गाएं, क्यों भैया? ये तो कोई एक बालक बैठ जाए तो कुछ हानि हो जाएगी क्या? जगह में कोई बालक रहो ना। अब
बाहर की साइड में ही बैठ जा बढ़िया, ठीक है। और सुनो, तुम्हें भी यहाँ बीच में अनुमति नहीं है हमारे बीच में आने जाने की, ठीक है। हाँ, जो कार्यकर्ता होता है जो समझ लेता हमारी तो छूट है, फिर भी चक्कर लगाते हैं दे दनादन दे दनादन। एक आध बेर कछु न कहो तो फिर परमिशन समझ लेते। भैया नारद जी महाराज ने कहा हाँ मुझे ये कहना था कि जो गाँव में जो बड़े बूढ़े सुबाए जाते हैं ना पोहिन के पास रखवारी के लिए, और कैसे बड़े बूढ़े सुबाए जाते हैं जिन पे खुद पे न उठो जाए न बैठो जाए, बेकार रखवारी करेंगे भैया। और भी सुबाए जाता है रखवारी के लिए। माने चलो छोटा जो होगा भागवे की दम राखत होगा, 2-4 तो होंगे ही हैं, तो आप बड़ो बूढ़ो का कर लेगा वहां जा पे खुद पे ठाड़ो ना बह जा रो है। और वो रखवारी के लिए क्यों रखा जाता है, इसके पीछे बड़ा रीजन है। पूछो तो बताऊं, नहीं रहता हूं, बोलो। हैं मैया मैया तो पूछी ना रही। हाँ तो नेक न्यू हला तो करो, सोच समझ में आ जाएगी हमारे हैं। वो बड़ा बूढ़ा रखवाली के लिए जो रखा जाता है तो उसे लड़ना नहीं है, उसे तो केवल खांसना है। और उसके खांसने मात्र से बड़े बलवान डकैत के पांव कप जाते हैं कि कोई जग रहा है। क्यों भैया, इतना बलवान आदमी और इतने में कपे को खांसी में ही वो कौन की खांसी है जा पे उठो ना जा रहा हो। क्यों? क्योंकि गलत मार्ग पे जो जाता है उसके पांव में दम नहीं रहती, उसके हृदय में दम नहीं रहती है। जाके डर सुर असुर डिराही, नेशिन नींद दिन अन्न न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़िहाई। कौन सो रावण जाके मारे धरती हिलती है। काल जिसकी पाटी से बंधा है, शनि जिसके यहाँ कैद है, वरुण इंद्र कुबेर जाके कैद खाने में बंद है, जेल में। वो रावण कैसे जा रहा है? सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़िहाई। तुलसी बाबा ने किसी से पूछा, तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि रावण की ताकत कहां चली गई? बोले एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। भैया जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है तो उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं, बुद्धि, बल और तेज। ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि तीनों देवता
जब माता अनसुईया के पास में गए तो तीनों का तप, तेज और बल समाप्त हो गया। इसलिए तीनों अनसुईया ने बच्चा बना दे। अब पहले तो तीनों देवियों को विश्वास नहीं हो रहा था, बोले नहीं मानो तो देख लो, जाओ अपनी आंखें दे हैं। अब नारद जी से पूछने लगी कि उन्हें लावे को लौटावे को उपाय का है। नारद जी कहते हैं कि अनसुईया उदार बहुत है, तुम भिखारिन बन के जाओ तो शायद तुम्हें दान में मिल जाए। लक्ष्मी जी बोली मैं लक्ष्मी और भिखारिन, मैं कैसे भिखारिन बनूंगी? तो फिर नारद जी बोले अकेली करो खाओ, फिर क्या दिक्कत है, मस्त रहो। बोले नहीं नहीं, उनके बिना कैसे रहूंगी मैं? तो बोले फिर तो भीख मांगनी पड़ेगी। तब तीनों देवी फिर भिखारिन बन करके अनसुईया के द्वार पे गई। मैया मैया भिक्षाम देही। अनसुईया ने तीन देवियों को देखा, सोई समझ गई, अंदाज लगा लो तीन कैदी पड़े हैं तो तीन जमानत वाले हैं, तीनों के जमानत करने वाले आ गए। अनसुईया ने कहा कि तुम्हें भी किसी कंडीशन से भिक्षा चाहिए क्या है? तुम्हें भी कोई निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी है क्या है? तीनों देवी पावन में गिर पड़ी। क्षमा करना मां, ईर्षा के कारण हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें तुम्हारा यश सहन नहीं हो पाया और हम अपनी ऊंचाई से गिर पड़ी, अब हमें क्षमा करो। तीनों देवी जब चरणों में गिरी, अनसुईया जी ने उठा लिया। अनसुईया जी ने कहा कि ले अपने पति ले जाओ, लेकिन मेरी प्रार्थना आज के बाद ऐसा मत करना। अब तो तुमने कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब ऐसा मत करना। भैया तीनों देवी बोली कि जिन कैसे ले जाएं, जिनमें तो यूं ही ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है? ये तो सब बालक बन गए हैं, हमारे तो जैसे हतकाए वैसे ही बनाए दो। तो बोले फिर हमें वचन दो, आज के बाद किसी बढ़ते हुए व्यक्ति को, उठते हुए व्यक्ति को देख करके कभी जलोगी नहीं और ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करोगी। तीनों ने कान पकड़ लिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तीनों ने कान पकड़े तब माता अनसुईया ने फिर से मंदाकिनी का जल लिया और कहा, हे परमात्मा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में सपने में भी दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, तो ये तीनों जैसे आए काए वैसे ही बन जाएं। तो तीनों के तीनों ठाड़े है गए जैसे आए काए हैं। ई नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता। अनसुईया का कहना था कि नजरों में तुम्हारी में दोष था लक्ष्मी जी, लेकिन तुमने दूसरों में दोष देखा, मुझे गिराने की कोशिश की। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले।
कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। सबको कर क्षमा। अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार ले। मन के तरंग मार रे बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार ले। नजरों में तेरे